जय हिंद बच्चों, हो जाओ तैयार अपने निरस्क के साथ। एक छोटा सा लेक्चर है जो कि किसी भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए फंडामेंटल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़ा, लगभग सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट का जो टर्मोलॉजी है वो टर्म क्लियर नहीं हो पाता। हमारे प्रिंसिपल्स का जो टर्म है उसी पे हम समझाने की कोशिश में कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ आए हैं। आपके नीरज सर, अपने आपका प्यारा चैनल अकाउंट वाला के साथ। और आज का स्पेसिफिक टॉपिक है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेपरेट मतलब पृथक, मतलब अलग। एंटिटी मतलब इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का। कॉन्सेप्ट, अवधारणा होता क्या है भाई? बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पार्ट हैं। हम अकाउंटेंट्स जब मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग, वो बिजनेस के लिए मेंटेन करते हैं। ऑनर का मेंटेन करते हैं तो ऑनर के लिए अलग मेंटेन करते हैं। हम दोनों का सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं। अगर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उस बिजनेस में उसे सेपरेट इंडिविजुअली कलेक्ट रिकॉर्ड की जाती है एक पार्ट ऑफ लायबिलिटी में, जो इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट होता है, जिसको हम लोग ऑनर इक्विटी कहते हैं। लेकिन अगर ऑनर का कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस होता है, सेपरेट ट्रांजैक्शंस होता है, जिसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ऑनर के सेपरेट बुक्स में मेंटेन नहीं करते। हम बिजनेस के बुक्स में हम उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो ऑनर से रिलेटेड पार्ट है। ऑनर अगर इन्वेस्टमेंट किया है या ऑनर अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस के फंड से कोई यूज किया है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम ड्रैंक्स कहते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करें। कुछ यहाँ थ्योरेटिकल है, जरा दोनों भाषा में आपके पास है। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनके लिए भी नीरज सर पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि हिंदी मीडियम भी आपका नीरज सर का क्लास शुरू हो चुका है, आप जरूर आ सकते हैं। कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अलग इकाई की अवधारणा। क्या? बिजनेस इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस जो है वो सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट इन द बुक्स ऑफ द प्रोप्राइटर। कह रहा है कि जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी घटना है वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होगा, वो ऑनर के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो मालिक है वो बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए वो लायबिलिटीज है। तो क्या कर रहा है? व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग माना जाता है। सभी लेन देन व्यवसाय की पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं, न कि मालिक की पुस्तकों में। इस अवधारणा के आधार पर मालिक को व्यवसाय के लिए लेनदार के रूप में माना जाता है, क्रेडिटर के रूप में माना जाता है। When he contributes capital, जब बिजनेसमैन, मालिक जो है कुछ भी इन्वेस्ट करता है तो मालिक एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो ही इज ट्रीटेड एज अ पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन अमाउंट इन द बिजनेस एंड देयरफॉर इसी का रिवर्स बेटा, कैपिटल अपीयर्स इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द प्रोप्राइटर बिजनेस। मतलब हम कैपिटल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा के लायबिलिटी साइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। Thus, this concept thus required to make a distinction between, ये differences है क्या? Personal transactions और business transactions of the entity in the order to ascertain financial position and operating result of the business entity। मतलब पर्सनल ट्रांजेक्शन को अलग करते, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को अलग करते, ये इस चीज के लिए कि बिजनेस के एक्चुअल एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हो पाए। तो कहता है जब वो पूंजी का योगदान करता है तो उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसने व्यवसाय में अपनी राशि का निवेश किया है और इसलिए पूंजी मालिक के व्यवसाय के आर्थिक चिट्ठा के लेनदार पक्ष में दिखाई देता है। अतः इस अवधारणा को व्यक्तिगत लेन देन तथा व्यावसायिक इकाई की वित्तीय स्थिति तथा परिचालन परिणामों का पता लगाने के लिए इकाई के व्यावसायिक लेन देनों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। यही तुम्हारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑनर इक्विटी
को अलग रखा जाता है। ऑनर इक्विटी किसको कहते हैं? जब ऑनर जो है बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, फंड देता है, तो बिजनेस के लैंग्वेज में ऑनर को ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करते हो आप। क्लियर? आइए बच्चा, इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस की जानकारियां ले। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहता है which accounting principle states that a business and its owner are treated as separate entity। कहता है कौन सा लेखा सिद्धांत बताता है कि एक व्यवसाय और उसके मालिक को अलग अलग संस्थानों के रूप में माना जाता है? क्या गोइंग कॉन्सर्न? नहीं सर, गोइंग कॉन्सर्न कहता है कि जब तक बिजनेस होगा तब तक हम एक ही प्रिंसिपल्स, एक ही रूल्स को एप्लीकेबल करते चलेंगे। मॉनेटरी यूनिट मतलब जिसका उसी का इवेंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और मैचिंग प्रिंसिपल्स मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेज है हम उसी को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, हम किसी दूसरे को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रही है बच्चा आपको? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब कहता है व्यावसायिक इकाई अवधारणा यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों का सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा आप लोग। द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेसेस। पूछ रहा है क्वेश्चन कि पृथक इकाई अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवसाय पर लागू होती है? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप एकाकी व्यापार, क्या पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय, क्या कॉर्पोरेशन नगर निगम, या तुम्हारा ऑल ऑफ दिस? भैया सब में बेटा सेपरेट की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट द ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस आर। कहता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मालिक का जो खर्च, जो व्यक्तिगत खर्च है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? बिजनेस रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के एक्सपेंसेस मानकर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, नॉट रिकॉर्ड इन द बिजनेस बुक्स, बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। रिकॉर्डेड एट बिजनेस लायबिलिटी, बिजनेस के बुक्स में रिप्रेजेंट करेंगे एज अ लायबिलिटी मानकर। रिकॉर्डेड एट बिजनेस असेट्स, बिजनेस के बुक्स में शो करेंगे एज अ असेट्स मानकर। भाई ये सारा गलत है। हम बिजनेस के बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करें? वो ऑनर का घर का मामला है, ऑफिस का बिजनेस का मामला नहीं है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड अपने बुक्स में नहीं करेंगे। याद रखना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वायलेट्स द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट व्हाट? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य पृथक इकाई अवधारणा का उल्लंघन करता है? कौन सा इसमें से? ऑनर इन्वेस्ट पर्सनल फंड इनटू द बिजनेस, ऑनर जो है अपना घर का असेट्स बिजनेस में यूज करता है, ठीक। बिजनेस पे फॉर ऑनर पर्सनल वेकेशन, जो व्यवसाय है व्यक्तिगत छुट्टी के लिए मालिक के खर्च को बियर करता है, पेमेंट करता है। बिजनेस रिकॉर्ड्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, बिजनेस में जो रिकॉर्ड होता है वो बेचने, सामान को बेचने में जो रेवेन्यू होता है उसका रिकॉर्ड की जाती है। या बिजनेस परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम ऑपरेशन, बिजनेस कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी सामान खरीदती है, सीट्स खरीदती है, तो बिजनेस को ऑपरेट करने में पूछ रहा है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वायलेट्स द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट व्हाट? इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो उल्लंघन करता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को? तो बेटा इसमें से उल्लंघन करता है बेटा बी नंबर। चूंकि ऑनर जो इन्वेस्ट करता है पर्सनल फंड इनटू द बिजनेस, ये करेक्ट है बेटा। बिजनेस रिकॉर्ड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, इसका भी रिकॉर्ड होगा। बिजनेस परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम ऑपरेशन, इसका भी होगा। लेकिन ये गलत कह रहा है, बात ही गलत है कि बिजनेस पे फॉर ऑनर पर्सनल वेकेशन, ये 100% गलत है। नेक्स्ट, ये सारा जो क्वेश्चंस है वो स्पेशली तुम्हारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर देगा अगर अच्छे से पढ़ोगे तब।
हम सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे, इसी तरह आपके साथ चर्चा करेंगे जिससे आपका बेसिक्स पे अच्छे से कमांड हो जाए। द मेन पर्पस ऑफ द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज टू, कहता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? कंबाइंड पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, क्या पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंबाइंड रिकॉर्ड करना? भाई ये तो सही है ही नहीं। रिपोर्ट द ट्रू एंड फेयर फीचर्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अफेयर्स, क्या व्यवसायिक वित्तीय मामलों की सही और निष्पक्ष विशेषताओं का रिपोर्ट जारी करना? सिंप्लीफाई अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर, लेखांकन प्रक्रिया को सरल बनाना, या अवॉइड टैक्सेशन कराधान से बचना? बेटा इसका सारा ये नहीं है, मुख्य उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट द ट्रू एंड फेयर फीचर्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल अफेयर्स, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट कार्ड है उसको ट्रू और फेयर जजमेंट की जाए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मोटिव यही है, मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट, इन अकाउंटिंग द टर्म ड्राइंग्स रेफर्स टू, भाई ड्राइंग्स जो जानते हो आप, वो किस चीज को? लेखांकन में चित्र नहीं होगा, इसका हिंदी लिख लो यहां पर, आरन। आरन शब्द का संदर्भित करता है जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है, कुछ भी निकालेगा बिजनेस से, तो बिजनेसमैन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ड्राइंग्स का नाम करेंगे, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट एंटिटी में बिजनेसमैन को दो नाम से जानते हैं, एक कैपिटल और एक ड्राइंग्स। कैपिटल जब आप इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल, जब विड्रॉन करोगे तो ड्राइंग्स, याद रखना इस चीज को। तो कहता है इन अकाउंटिंग द टर्म ड्राइंग्स रेफर किसको कहता है? बिजनेस के प्रॉफिट को नहीं भाई। ऑनर पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय द बिजनेस, ऑनर का जो पर्सनल खर्च है वो बिजनेस पे कर रहा है, या ऑनर विथड्रॉवल ऑफ असेट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, या पर्सनल यूज के लिए ऑनर बिजनेस से कुछ भी निकालता है। तो बेटा ये दोनों सही है, यानी यहां पर करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a consequence of the not followed to the separate entity concept? what, यहां पर क्या है? नॉट है, याद रखना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथक इकाई अवधारणा का पालन नहीं न करने का परिणाम है? मतलब यहां पे वो फॉलो नहीं करता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को। कौन सा है भाई? तो कौन सा है? अच्छे तरीके से आप पढ़िए पहले। कहता है एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी सटीक वित्तीय विवरण। भैया ये तो फॉलो करता है यार सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, नहीं करेंगे तो कैसे सटीक होगा? मतलब ये नॉट में नहीं आएगा। क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंसेस, ये भी क्लियर कहता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। भाई आपका और मेरा भैया दोनों का पर्सनल मैटर अलग रखिए, दोनों को साथ साथ नहीं रखिए, यही कहता है भैया। ये भी नॉट में नहीं आएगा। मिसलीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब भ्रामक वित्तीय जानकारी। भाई हम दोनों का जानकारी इसका उसमें उसका उसमें कर देंगे, कंफर्म है कि वो जानकारी सटीक नहीं होगी। तो नॉट में आपका मिसलीडिंग आ रहा है, याद रखना। और इम्प्रूवमेंट बिजनेस क्रेडिबिलिटी, व्यापार विश्वसनीयता में सुधार। भाई इससे आपको कंफर्म है कि भाई व्यवसाय का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लियर कट है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्च है वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होता है, और घर का जो खर्च है घर के बुक्स में रिकॉर्ड होगा। दोनों को अलग कैटेगरी में रखा गया, इसलिए कंफर्म है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? हाई होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूट्स टू, कहता है अलग इकाई अवधारणा में योगदान क्या देता है? किस चीज को योगदान देता है? तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना बेटा, पढ़ोगे। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, वित्तीय आंकड़ों का व्यक्तिपरक मूल्यांकन। तो वित्तीय आंकड़ों यानी फाइनेंशियल डाटा को व्यक्तिपरक मूल्यांकन, एकदम सही है बेटा, यही कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बिजनेस, बेटा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किसी व्यवसाय की वित्तीय ताकत और कमजोरी को उद्देश्य का मूल्यांकन करता है, अच्छी बात है भाई। कंबाइनिंग पर्सनल एंड बिजनेस असेट्स, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संपत्तियों का संयोजन करता है। या इग्नोरिंग ऑनर इन्वेस्टमेंट, मालिक के निवेश की अनदेखी करती है। बेटा कहना क्या चाहता है?
सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में योगदान कंट्रीब्यूट्स क्या है इसमें? भैया उसका कंट्रीब्यूशन है, मेन क्या ऑब्जेक्टिव है? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, मतलब उसकी व्यवसाय की वित्तीय ताकत को दर्शाना, और एंड वीकनेस ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की कमजोरियां का मूल्यांकन करना। मेन मोटिव यही है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? बेटा निम्नलिखित में से कौन सा अलग इकाई अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन इसमें से सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है? बिजनेस एंड ऑनर आर द सेम फॉर अकाउंटिंग पर्पस, लेखांकन उद्देश्य के लिए व्यवसाय और स्वामी समान है। बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, बिजनेस और ऑनर, बिजनेस सेपरेट लीगल मतलब बिजनेस का व्यवसाय का अपना मालिक से एक अलग कानूनी इकाई है। ऑनर पर्सनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स, साफ गलत है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली, साफ गलत है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी ही सर्च करने पर आ रहा है आपका, बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस का सेपरेट लायबिलिटी मतलब लीगल एंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है जो बिजनेस से अलग होता है। नेक्स्ट, अंडर द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी में इसमें से कौन सा कथन सत्य है? कहता है ऑनर पर्सनल लोन इज रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस लायबिलिटी, भैया एक पूरा गलत है। बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड ऑनर पर्सनल एसेट्स, भाई घर का एसेट्स घर में रखेंगे भैया। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द ऑनर पर्सनल ट्रांजेक्शंस, ऑनर पर्सनल इनकम इंक्लूडेड इन द बिजनेस रेवेन्यू, ये भी गलत है। मतलब सही कौन सा है? सी नंबर है भैया, कि बिजनेस में जो रिकॉर्ड करते हैं सेपरेटली ऑनर पर्सनल ट्रांजेक्शंस, बिजनेस का रिकॉर्ड बिजनेस में सेपरेटली, ऑनर का रिकॉर्ड ऑनर सेपरेटली करता है। नेक्स्ट, यही तो पूरा टॉपिक ही यही है। द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जानी जाती है, इसमें से कौन से नाम से? अभी जस्ट बताए थे, गोइंग कंसर्न, कंसर्न के बारे में, मॉनेटरी के बारे में, मैचिंग के बारे में, तो ये दोनों बेटा अलग है। मतलब कौन सा नाम होगा? इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन, आर्थिक इकाई अवधारणा या धारणा। Which of the following is not a features of the separate entity concept? इसमें से फीचर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का फीचर कौन नहीं है, विशेषता इसमें से कौन सा चीज नहीं है? स्टेटमेंट नहीं है, याद रखना। कहता है तुम्हारा क्वेश्चन 12 में कि बिजनेस एंड ऑनर्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, ये नहीं में तो नहीं आएगा भाई, ये तो सही कथन सही है बेटा, फीचर सही है। ऑनर पर्सनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स, भाई हम ऑनर का पर्सनल ट्रांजेक्शन क्या बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हो? ये तो भैया गलत है, यानी करेक्ट यही होना चाहिए। बिजनेस हैड इट्स ओन सेट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, भैया सही है, व्यवसाय के पास वित्तीय रिकॉर्ड का अपना सेट है ना। बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन डेट्स, हाँ भाई हमारी अपनी जो लायबिलिटी है हम करेंगे, हम घर की लायबिलिटी से क्या मतलब है? मतलब कथन यही सही है, यहाँ पे बी नंबर फीचर्स नॉट में आएगा, बाकी मेन फीचर्स में आएगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ दो इस तरह का क्वेश्चन है, तुम रिमेनिंग 3 तो फीचर्स है ना, फीचर्स तो समझ सकते हो ना, तो नॉट अपने आप निकल जाएगा बेटा। नेक्स्ट 30 नंबर, वाई इज द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग? कहता लेखांकन में अलग इकाई अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस क्यों है भाई? कहता है इट अलाउ मिक्सिंग ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस, क्या यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक वित्त के मिश्रण की अनुमति देता है? कभी नहीं देता भैया। इट इंश्योर एक्यूरेट टैक्सेशन, या सटीक कराधान सुनिश्चित करता है? ना भैया ये भी नहीं है। इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाँ ये क्लैरिटी एक्यूरेसी देता है फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड में, भैया एकदम क्लियर करता है कि भैया घर वाला चीज यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ का जो बात है यहाँ करेंगे। और इट सिंप्लीफाई अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर, या लेखांकन प्रक्रियाओं को सरल करता, ऐसा कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वायोलेटेड?
कथा निम्नलिखित में से किस स्थिति में पृथक इकाई अवधारणा का उल्लंघन करता है, वायोलेटेड किया जाता है? कौन सा इसमें से जो उल्लंघन कर रहा, जो बात नहीं है, जो कथन सही नहीं है? बिजनेस पे फॉर ऑफिस रेंट, अरे भैया बिजनेस का खर्च है तो कौन पे करेगा? बिजनेस ही ना करेगा कि हम करेंगे, मतलब ये सही है भाई। ऑनर यूजेज बिजनेस फंड टू पे पर्सनल यूटिलिटी बिल, क्या मालिकगत व्यक्तिगत खर्च के लिए बिजनेस का फंड का यूटिलाइज करेगा हमेशा? ये गलत है भाई। ठीक, नेक्स्ट, बिजनेस परचेज इन्वेंट्री, भाई बिजनेस इन्वेंट्री परचेज करेगा। ऑनर इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस, हाँ इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब यहां वायोलेट नॉट कौन बोले थे? बी नंबर, ये नॉट में आ गया, जो वायोलेटेड मतलब उल्लंघन कर रहा है तुम्हारा किस चीज को? सिचुएशंस को, यानी स्थिति को ये वायोलेट कर रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट द बिजनेस लायबिलिटीज आर, इसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली व्यवसाय की देनदारियां यानी लेनदारियां डिप्ट क्या है? ऑनर पर्सनल लायबिलिटी, अरे उसका घर का लायबिलिटी है, नॉट रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं होगा। सेपरेट फ्रॉम द ऑनर पर्सनल लायबिलिटी, ऑनर्स लायबिलिटी से सेपरेट हमारी लायबिलिटी है। कंबाइंड विद द ऑनर लायबिलिटी, भैया सेपरेट फ्रॉम द ऑनर पर्सनल लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी को हटाकर मेरा जो सेपरेट है हम उसको बेटा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस लायबिलिटी मानते हैं। जो बिजनेस की लायबिलिटी है, जो बिजनेसमैन की लायबिलिटी है, हम उसको बिजनेस की लायबिलिटी नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अंडर द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत कथन सत्य है? कहता है बिजनेस एंड ऑनर शेयर इन द सेम बैंक अकाउंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। ऑनर पर्सनल कार इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस, से ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। बिजनेस मेंटेन इट्स ओन फाइनेंशियल रिकॉर्ड सेपरेट फ्रॉम द ऑनर, ये तो सही है। ऑनर पर्सनल डेब्ट्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल लायबिलिटी, ये भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी चूंकि ट्रू कर रहा है सत्य है। नेक्स्ट, द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल या इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब अलग इकाई अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है। क्या इसमें से महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको जज करना है। क्या पर्सनल बजटिंग, यानी बेटा हम व्यक्तिगत बजट निकाल लें कि इतना खर्चा होगा, भैया पैसा निकाल लेते हैं। एक्यूरेट बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या सही व्यापार वित्तीय का रिपोर्टिंग करता है सेपरेट लीगल एंटिटी में, यह सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का महत्वपूर्ण पार्ट है। कंबाइनिंग पर्सनल बिजनेस सक्सेसेस, इग्नोरिंग ऑनर इन्वेस्टमेंट, बेटा ये सारा गलत है। सही क्या है? एक्यूरेट बिजनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बार बार आ गया क्वेश्चन। एंड लास्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट, इसमें से कौन सा एग्जैक्ट एग्जाम्पल है अधरेंस या फॉलो टू द सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक व्यवसाय इकाई अवधारणा का पालन या अनुसरण करने का सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है? बेस्ट मांग रहा है। ऑनर रिकॉर्ड पर्सनल ग्रॉसरी एक्सपेंसिव बिजनेस बुक्स, क्या घर का किराना का सामान लाएंगे तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? ना, होगा ही नहीं। बिजनेस पे फॉर ऑनर पर्सनल वेकेशन, पहले ही बता चुके, नहीं होगा। बिजनेस मेंटेन्स आर सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम द ऑनर, ये भाई होगा ही होगा, बिजनेस का अलग, बिजनेसमैन का अलग अकाउंट होगा बेटा। ऑनर यूजेज बिजनेस फंड फॉर पर्सनल कार परचेज, कभी नहीं बेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। लास्ट सेकंड, अंडर द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट द ऑनर कैपिटल इज कंसिडर्ड, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में मालिक की पूंजी पर विचार किया जाता है। क्या एक बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस का एक्सपेंसेज है, बिजनेस नॉट रिकॉर्डेड है, पर्सनल असेट्स है? बेटा ये कुछ नहीं है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। हम पहले ही तुमको बता चुके हैं कि कैपिटल बिजनेस की एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हो, बट ये ऑनर इक्विटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी में नहीं आएगा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक इकाई अवधारणा का निहितार्थ है? कौन है इसमें से इम्प्लीकेशन कौन सा करना है? तो बिजनेस कैन फ्रीली यूज ऑनर पर्सनल असेट्स, सवाल नहीं है यार, बिजनेस का असेट्स अपना है और उसका अपना है। ऑनर पर्सनल ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस, ना,
बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। दम डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंस है, दोनों का सेपरेट है भैया। सी, बिजनेस एंड ऑनर आर कंसिडर्ड द सेम इन लीगल टर्म। नो, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताना। आप क्या आपको ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप जब भी वीडियो देखो, जो भी बच्चे, हर कॉमर्स वाले बच्चे के लिए ये फंडामेंटल का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 11-12 के बच्चे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो, चाहे आप बीपीएससी 10+2 शिक्षक के लिए भर्ती होने जा रहे हो, आप हर के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको पढ़ना जरूर बच्चा। और कमेंट पढ़ने के बाद जरूर देना क्या प्रोग्रेस है तुम्हारा समझने का। इसी के साथ सभी को जय हिंद।